अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम हसन काशिफ है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ गम एंड गम्स। पाकिस्तान में 80% बच्चे डेंटल कैविटीज से सफ़र करते हैं। देयर हैज़ टू बी अ बेटर सोल्यूशन, इसलिए मैंने इन्वेंट किया डॉक्टर फ्लॉस। डॉक्टर फ्लॉस एक पैटेंटेड फ्लॉसिंग सोल्यूशन है जो एक बटन के क्लिक पर आपके तमाम दांतों की क्लीनिंग करता है। हमने 10 मिलियन रेज कर चुके हैं इन नॉन डाइल्यूटिव फंडिंग through various pitch competitions and grants, and we are partnered with some of the top dental schools such as Columbia, Rutgers and NYU who are ready to publish white papers on our product's performance. इसीलिए आज मैं आपसे 7 मिलियन की आस्क से आया हूँ and in exchange for 10%. तो क्या शार्क्स आप मेरे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा जो है वो मार्केट के बारे में फिर से डिटेल में बताएं कि ये मार्केट क्या साइज है मार्केट का और किसको हम टारगेट डेंटल फ्लॉस स्पेसिफिकली बाय 2025 इट्स एक्सपेक्टेड टू बी 4.9 बिलियन। तो अभी इस टाइम के ऊपर जो ये वाटर जेट स्टाइल का आपका एक फ्लॉस है, इसमें आपका कोई कंपटीशन है? देयर इज नो कंपटीशन बिकॉज़ दिस इज लाइक अ वन ऑफ इट्स काइंड। आप मुझे बताएं कि जो आपने दूसरा एग्जांपल दिया था कि एक और कंपनी ये कर रही है, वो भी ये वाटर बेस्ड उनका भी सोल्यूशन है? उनका भी वाटर बेस्ड सोल्यूशन है। आई मीन इसमें कोई यूनिक चीज़ क्या है, बैरियर टू एंट्री क्या है कि मैं कोई और जाके इसको ना कर लूं? मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मार्केट में तो ऑलरेडी है। अनफेयर आपका कोई यू गॉट समथिंग स्पेसिफिक पैटर्न, चले ठीक है, बट इसकी वेरिएशंस हो सकती है, राइट? इसकी कोई सेल्स हुई हैं अभी तक पाकिस्तान में या बाहर कहीं? राइट नाउ दिस इज प्री रेवेन्यू बिकॉज़ दीस आर प्रोटोटाइप्स। प्री रेवेन्यू, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिसर्च या डिज़ाइन फेज़ में होती है, जब तक उन्होंने प्रोडक्ट को बेचना शुरू नहीं किया होता और रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया होता, उस पीरियड को प्री रेवेन्यू कहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि 1 करोड़ रुपए आप अब तक खर्च कर चुके हैं, तो 1 करोड़ रुपए में से कुछ पैसे लगा के इसकी कुछ बनाकर मार्केट को टेस्ट करें। अभी ये बिग एंड बल्की है और अभी जो इसके अंदर इस प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन पे लेके जाने के लिए वी नीड फंड्स फॉर दैट एंड देन कैन बी टर्न्ड। यार तो आपको जो फंड्स मिले हैं उसका क्या आपने उसके लिए नहीं आपने ये सोचा? सबसे पहली चीज़ ही टेस्ट करनी होती है मार्केट में कि देख के करें। वो हमने इस तरीके से टेस्ट की थी कि हमने एक मोल्ड बनाया था और उसके कुछ यूनिट्स हम लेके डेंटल स्कूल्स में गए थे एंड दे लाइक्ड इट। तो अच्छा, आप मुझे ज़रा बताइएगा, जो आपने ये 7 मिलियन रुपीज़ मांग रहे हैं जी 7 करोड़ की वैल्यूएशन पे 10% के लिए, तो ओवरऑल मुझे इसमें कंसर्न ये आ रही है कि आई थिंक ये भी इन्वेस्टमेंट रेडी उस लेवल का, एटलीस्ट फॉर मी उस लेवल की इन्वेस्टमेंट रेडी नहीं है। आपको प्रॉब्लली ग्रांट्स देने चाहिए उन्हीं यूनिवर्सिटीज से, तो थोड़ा सा इसको और बिल्डअप करें और फिर आए। एंड इट्स टू अर्ली फॉर मी, टू रिस्की, तो आई अगेन you're a smart guy but I'm out. थैंक यू। एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा वापस समराइज करते हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपए था, उसके अंदर एक आपने उसका पेटेंट बना लिया, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। उसके बाद 1 करोड़ में आपने मेजरली करा क्या? क्योंकि आपके पास तो फाइनल प्रोडक्ट भी रेडी नहीं है 1 करोड़ के अंदर, और ये जितना छोटा सा प्रोडक्ट है इससे बेहतर तो 1 करोड़ रुपए लगा के पूरा एक डिजाइन रेडी कर देते कि हाँ ये डिजाइन इतना जबरदस्त है। मैं इससे बाहर हूँ और मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक फ़र्क होता है, एक जर्नी होती है जो कि एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को लेके एक कमर्शियल कंपनी तक लाने में ना जो कुछ स्टेप्स होते हैं। ये मुझे जो फील आ रही है वो ये आ रही है कि ये आपका एक प्रोजेक्ट लेवल स्टेज पे अभी तक है। रिसर्च और डेवलपमेंट उसमें और करने की ज़रूरत है, पर उसके साथ साथ आपको मार्केट टेस्ट करने की बहुत जल्दी ज़रूरत है। तो मुझे बहुत डाउट है कि ये इस तरह की चीज़ करेगी, पर शायद आप मुझे गलत प्रूव करें, पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। थैंक यू। थैंक यू। I'm sorry but मैं भी unfortunately इस चीज़ पे out हूँ। तो आई थिंक आपको इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सो फॉर दीज रीजंस आई एम डेफिनेटली आउट। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टुडे। क्योंकि अभी आप उस स्टेज पर नहीं पहुंचे, दैट्स व्हाई आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग टू शार्क।